गौरव, मगर वो कौन है बोलो वतन को छल रहे हैं जो। प्रगति पथ अग्रसर हम हैं अगर तो जल रहे हैं जो। हमारी आस्था पर जो अकारण प्रश्न करते हैं, हमारे पर्व उत्सव भी जिन्हें बस स्वांग लगते हैं। विरोधी शक्तियों से मेल करके जो मचलते हैं, स्वयं को जागरूक कहकर अनैतिक नीति चलते हैं। हमारी हार पर जिनके घरों में दीप जलते हैं, हमारी हार पर जिनके घरों में दीप जलते हैं, पटाखे फूटते हैं, देशद्रोही स्वर निकलते हैं। धरा से द्रोह ही जिनका प्रथम कर्तव्य होता है, मिटा दे वो हमें इतना महज मंतव्य होता है। चलेगा कब तलक यह सब हमारे देश के अंदर, यही प्रतिकार का है वक्त, दो हर शत्रु को उत्तर। बता दो विश्व को कैलाशपति का ध्यान डोला है, पुनः पश्चात सदियों के हमारा खून खोला है। पुनः पश्चात सदियों के हमारा खून खोला है, पुनः पश्चात सदियों के हमारा खून खोला है। गलती हमारी भी रही है कि जा रहे हम किस दिशा में भूल निज इतिहास को। जा रहे हम किस दिशा में भूल निज इतिहास को, बढ़ने लगे पाताल को हम छोड़कर आकाश को। अस्तित्व की ही जड़ सुरक्षित है नहीं यदि देश की, तो धूल है हर कल्पना सुंदर किसी परिवेश की। तो धूल है हर कल्पना सुंदर किसी परिवेश की। यह संस्कृति अपनी बिखरती जा रही है इस तरह, पाषाण पर्वत से लुढ़कते जा रहे हो जिस तरह। हम विश्व के राजा रहे पर आज देखो यह व्यथा, अध्याय दर अध्याय मिटती जा रही है सभ्यता। तो अंतिम समय है बस यही संग्राम को तैयार हो। एक हाथ में ध्वज थाम लो, एक हाथ में हथियार लो। जागे नहीं तो भूल जाओ देश हिंदुस्तान को, यदि है नहीं विश्वास तो फिर देख लो अफगान को। यदि है नहीं विश्वास तो फिर देख लो अफगान को। चार चार पंक्तियों के माध्यम से पुनः जोड़ने का प्रयास करता हूँ, धारा परिवर्तन करता हूँ और आप सबका विशेष ध्यान मांगूंगा। जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे वो अपने स्थान पर बैठ जाएं, निवेदन करता हूँ। और पूज्य गुरुदेव का विशेष ध्यान चाहूंगा इन पंक्तियों पर कि धरा के कोश को हिलकोरती श्रम की मथानी पर, धरा के कोश को हिलकोरती श्रम की मथानी पर, समय के वक्ष पर उपटी पराक्रम की निशानी पर। समूचा विश्व आश्रित है महज दो ही सहारों पर, किसानों की किसानी पर, जवानों की जवानी पर। किसानों की किसानी पर, जवानों की जवानी पर। निवेदन करता हूं, कुछ और चार और पंक्तियां रखता हूं कि शिलाओं से सघन पौरुष अटल दीपित कलेवर को। मेरे जितने युवा साथी हैं विशेष तौर पर उनका ध्यान चाहूंगा इन पंक्तियों पर, हमारा पौरुष क्या हो कि शिलाओं से सघन पौरुष अटल दीपित कलेवर को, जनेऊ और पिस्टल को अनल से तीव्र तेवर को। शिलाओं से सघन पौरुष अटल दीपित कलेवर को, जनेऊ और पिस्टल को अनल से तीव्र तेवर को। सुशोभित भारती माँ के समर से लब्ध जेवर को, जगाता हूँ नए युग के नवलतम चंद्रशेखर को। जगाता हूँ नए युग के नवलतम चंद्रशेखर को। महाराज जी आपकी विशेष उपस्थिति होती है। पंक्तियां मैं कहीं भी नहीं पढ़ता हूँ, ये मैंने दद्दू से भी बताया था, राम भैया से भी बताया था। और उस कविता की एक सिर्फ कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, उसके पश्चात एक छंद और अपनी मेन कविता पर आऊंगा और अपना स्थान लूंगा। निवेदन करता हूं, पिछले लगभग 1000 सालों से हम इन समस्याओं से जूझे हैं कि विभत्स से विभत्स, अभी उदयपुर का भी केस हुआ और इस तरह के केस हमारी नजर में आ रहे हैं धीरे धीरे, और कि विभत्स से विभत्स मंजर और लाशें अनगिनत। एक अधकटी गर्दन उगलती रक्त धारा अनवरत, कुछ अध जले से घर
कहीं पर शव कहीं पर हड्डियां, बस शीश शोणित अंगुलियां, अंगुष्ठ खोपड़ ठुड्डियां, चित्कार क्रंदन बद्दुआ, दुख ग्लानि घृणि असमर्थता, देवालयों की भग्न मूरत कह रही अंतिम कथा। मत भूलना उन आतताई दंभियों की क्रूरता, मत भूलना निज पूर्वजों की शत्रु सम्मुख शूरता, मत भूलना अस्तित्व हित संघर्ष करने की कला, मत भूलना धर्मार्थ रण में शत्रु हरने की कला, मत भूलना कश्मीर दिल्ली मोपला नोवा खली, मत भूलना जो गोधरा में ट्रेन धू धू कर जली। मत भूलना जो गोधरा में ट्रेन धू धू कर जली, आवेश की उन्मत्त लहरों को नहीं तट तब तलक इस अनवरत संग्राम में मिलती नहीं जय जब तक। अब एक छंद और अपनी विशेष कविता पढ़ के अपना सिर्फ छंद पढ़कर अपना स्थान लूंगा। स्वागत है। अभी ज्ञानवापी का जो भी वहां जी निवेदन करता हूं कि हो चुका समाप्त शोध कार्य का क्रियाकलाप और तथ्य की तुला का एक और अक्ष है। हो चुका समाप्त शोध कार्य का क्रियाकलाप और तथ्य की तुला का एक और अक्ष है। नींव में गड़े हुए हैं शैल आदि सभ्यता के, नींव में गड़े हुए हैं शैल आदि सभ्यता के, नींव में गड़े हुए शैल नींव कि हो चुका समाप्त शोध कार्य का क्रियाकलाप और तथ्य की तुला का एक और अक्ष है। नींव में गड़े हुए हैं शैल आदि सभ्यता के साक्ष्य सौंपने लगा तथा हरेक कक्ष है तो दे रहे प्रमाण श्लोक शंख शूल चक्र आदि। सत्य कौन है तथा असत्य कौन पक्ष है। गंग की तरंग में उमंग आ रही है आज शंभु के महाभिषेक की घड़ी समक्ष है। गंग की तरंग में उमंग आ रही है आज शंभु। ये हमारे बीच में रुद्र प्रताप रुद्र, जिन्होंने कविता के समापन के दौरान ज्ञानवापी की बात कही। पूज्य महाराज जी की उपस्थिति में एक बात कहना मैं चाहता हूं, चूंकि हमें इतिहास पढ़ाया जाना कुछ और था और हमने पढ़ा कुछ और, लेकिन ये वक्त जागने का है, समय जागने का है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज बागेश्वर धाम के माध्यम से अगर हजारों और लाखों सनातन बंधु एक साथ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे शत्रुओं को इस बात का आघात तो होगा कि आने वाले समय में ये सनातन के जो सम्राट हैं ये हमारी गर्दनें भी उतार सकते हैं। अगर हम एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में हम भाला भी रखना आप जान गए हैं। एक अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शस्त्र लेकर अब हम चलने वाले भी हैं। हमें पढ़ाया गया महाराज जी कि ताजमहल प्रेम की निशानी है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, लेकिन आप सब जानते हैं कि ताजमहल जिन कारीगरों ने बनाया बाद में उनके हाथ कटवा दिए। अगर ताजमहल प्रेम की निशानी है तो फिर उन कारीगरों के हाथ को कटवा देना, इसमें कहां प्रेम झलक रहा है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, प्रेम का प्रमाण तो उस राम सेतु को होना चाहिए था जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने समुद्र के सीने पर बना दिया माता जानकी को वापस लाने के लिए। प्रेम का प्रमाण तो उन पद्मनी माता को होना था जिन्होंने आग के जलते फुप्पारे में अपने आप को कूद दिया, लेकिन उनके वस्त्रों को तार को अलाउद्दीन खिलजी भी छू नहीं सका। प्रेम का प्रमाण, अंतिम प्रमाण आप तक पहुंचे। मैंने दो प्रमाण अभी आपको बताए, एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, दूसरे माता पद्मिनी, लेकिन तीसरा प्रमाण मैं उस बिहार के दशरथ मांझी को मानता हूं जिसकी पत्नी पर्वत के रास्ते को पार नहीं कर पाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वह दशरथ मांझी प्रण लेता है, संकल्प लेता है और छेनी और हथौड़ों के लेकर 22 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद पहाड़ के सीने को चीर देता है और रास्ता को बना देता है। उस पर्वत, उस मार्ग को प्रेम का प्रमाण होना चाहिए, ना कि ताजमहल का। ये हमारे संस्कार नहीं है कि हम किसी कारीगरों के हाथ कटवा दें। ये हमारे, आज आप देखें काशी विश्वनाथ में जीर्णोद्धार किया गया, ये इस बात का प्रमाण है कि आप ताजमहल बनवाने वाले कारीगरों के हाथ काटते हैं और हम
मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाले मजदूरों पर पुष्प की बरसात करते हैं। ये हमारे सनातन के संस्कार हैं। हम चींटियों को दाना देते हैं, हम मछली को आटा देते हैं, हम पर्वत को पूजते हैं, हम नदियों को माँ मानते हैं, हम गाय को माँ मानते हैं, गाय को पहली रोटी देते हैं। हमारी एक माता नहीं है, जननी एक नहीं है। हम गाय को गंगा मानते हैं, गाय को, गंगा को, गौ को, जननी को, भारत को और सरस्वती तमाम सबको माता मानते हैं। और हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसे भारत माता भी कहा जाता है और जिसे जगत गुरु भी कहा जाता है, जिसे माता और पिता दोनों की संज्ञा दी जाती है। वह केवल हिंदुस्तान है, विश्व पटल पर एकमात्र ऐसा देश है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु अंधकार को दूर करके प्रकाश को हमारे जीवन में उकेरता है, लेकिन शिष्य का प्रमाण भी यह होता है कि जो माया के आवरण से शेष होता है वह शिष्य होता है। इस माया को, आवरण को त्याग कर अगर हम अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप भी अर्जुन की तरह देशद्रोह की आंख पर तीर से प्रहार कर सकते हैं, उसमें सफल होंगे। हमारे बीच में लव कुमार यादव हैं, इंदौर से हमारे बीच में है। चूंकि समय अधिक हो गया है और अधिक समय आपका मैं लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि हम पर तो महाराज जी की ऐसी अनुकंपा है और आदरणीय दादा का ऐसा आशीर्वाद है कि अगर हम बोले तो विराट कोहली की रन मशीन भी फेल हो जाए, लगातार 24 घंटे बोल सकते हैं और किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि बोल क्या रहा है। और तालियां आपको बजानी है, क्योंकि आपको भी बगल वाले को बताना है कि मैं समझदार हूँ। एक बार तालियां आप बजा सकते हैं। हमारे बीच में लव कुमार यादव की उपस्थिति होती है। 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। चूंकि स्वाभिमान कवियों की मूल संपत्ति होती है महाराज जी, हम कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते हैं। बाबा नागार्जुन से लेके हम भूखे मर गए, रोटियां नहीं मिली, लेकिन हमने अपने स्वाभिमान को कभी ईमान को नहीं बेचा। तब मैं कहना चाहता हूं, इस कवि के अंदर ऐसी क्या चीज है कि कवि का माथा ही है अंबर, कवि के पग से पाताल बना। कवि का माथा ही है अंबर, कवि के पग से पाताल बना। कवि के अधरों की लाली से रंग रूप उषा का काल बना। कभी रोया सावन घन उमड़े, मरु की चिर संचित प्यास बुझी। रिमझिम आंसू की बूंदों से करुणा को भी आभास मिला। कभी हंसा फूल हंस पड़े और हीरक हमको भी हास मिला। पतझड़ के सूखे पत्तों को भी मुस्काता मधुमास मिला। कवि के अंतस में आग भरी, कवि के आंखों में पानी है। हम कवि हैं, कवि के जीवन की दुनिया से अलग कहानी है। हम कवि हैं, कवि के जीवन की दुनिया से अलग कहानी है। लव कुमार यादव, इंदौर। माँ सुरवंदिता वागेश्वरी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। गुरु पूर्णिमा का अवसर है, वंदना के साथ कहना चाहता हूँ। बंदौ गुरु पज कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। माह मोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। वंदे यदुकुल भूषणं, वंदे हम गुणवान। वंदे हम करुणाकरं, कृष्णचंद्र भगवान। कृष्णचंद्र भगवान। जय हो गुण के धाम की, वीर देव बलवान। सिद्ध रूप में आप हो बागेश्वर हनुमान। सिद्ध रूप में आप हो बागेश्वर हनुमान। बागेश्वर हनुमान हरोजी विपदा भारी। संकट मोचन आप कहे ये दुनिया सारी। तो करो कृपा कपिराज, बना दो हमको निर्भय। कहे आपका दास सदा हनुमत की हो जाए। कहे आपका दास। मैं भैया अभी मैंने वंदना कर कर बैठा तो पीछे एक भाई ने मुझसे पूछा कि तुमने पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करा, उसके बाद बालाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करा, ऐसा क्यों करा? तो मैंने कहा कि हमारी संस्कृति है, गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ये कविता संस्कार सिखाती है। प्रेम दया सुख सागर गाकर मानस लो जग जाए जरासी। पार धरा नभ धाम सभी कर, राम भय सब लोक निवासी। राम सरोवर का जल पीकर, देह बनी अमरा
पुरवासी। राम रमाही आवास करे करुणा सुख राशि। राम रमा ही आवास करे करुणा सुख राशि। गुरुदेव, मैंने केवल 3 विषयों पर लिखा, संतों पर, धर्म पर और देश पर। इसके अतिरिक्त मेरी लेखनी ने और कुछ नहीं लिखा, और यही 3 विषय मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। भगवान राम को हमने बहुत दृष्टि से देखा है, परंतु मैं भगवान श्री राम के क्रोध का वर्णन करना चाहता हूँ। भूमिका केवल इतनी सी कि विनय न मानत जल्दी जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए ना प्रीत। दृश्य रखता हूँ कि राघव सावन के घन से बरसे हर से उर लाखन देखा। राघव सावन के घन से बरसे हर से उर लाखन देखा। सागर गागर में भरने लव एक उठाए रहा अवलेखा। तीरन खेच चलावत है झर जावत है सर साथ अनेका। कोप कमाल करे रघुनायक सिंधु करे बिनती सविवेका। कोप कमाल करे रघुनायक। और एक दृश्य को मैंने रखा 4 पंक्तियों में। रावण और राम जी का युद्ध चल रहा है, 4 पंक्तियों में युद्ध का दृश्य रखता हूं कि काटन कंठ कुठार चले रघुनाथ के बाण भयानक है। काटन कंठ कुठार चले रघुनाथ के बाण भयानक है। नायक है रघुनायक जी 10 कंध बना खलनायक है। घातक बाण तहाड़ भरे लहू पान करे सिंह शावक है। तोड़ दशानन दंभ खड़े रघुनाथ भय जग तारक है। तोड़ दशानन दंभ खड़े रघुनाथ भय जग तारक है। और यह स्थान बार बार नहीं मिलेगा, गुरु जी की उपस्थिति बार बार नहीं मिलेगी। मैं तुलसी बाबा को पढ़ना चाहता हूँ, जिसके जन्म होते ही माता की मृत्यु हो जाती है, पिता उन्हें अभागा समझकर त्याग देते हैं, पूरा जीवन निर्धनता में बीतता है। विवाह के पश्चात रत्नावली उन्हें त्याग देती है, केवल एक नाम आधार है, राम का नाम। 4 पंक्तियां रखना हो पूरे जीवन में कि आखन देख अभाव सदा तज मात पिता जग तामस है। साथ नहीं कछु जीवन में रत्नावली छाड़त सारस है। कौन कहे अब दीन उसे कि हमें जिसके हरि पारस है तुलसी हर मानव के मन भावन कारण मानस है तुलसी हर मानव के मन भावन कारण मानस है। और मानस क्या है कि मैंने गुरुओं की बात करी, आप मेरे समक्ष बैठे हैं, हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। 4थी पंक्ति पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। चारों पे देंगे। 4थी पंक्ति में आपको समर्पित करना चाहता हूँ लड्डू, इसलिए विशेष कर ध्यान चाहूंगा। नहीं दास हुई सरकारन की कविता, नहीं दास सुनाहर की। नहीं दास हुई सरकारन की कविता, नहीं दास सुनाहर की। सखी साथ रही ये जुलाहर की, यही आग बनी है दिवाकर की। लवराए कवि ने कविता कही तो कविता बनी मनुहावर की। हृदयेश कवि ने कविता कही तो ये धार बनी तलवार की। हृदयेश कवि ने कविता कही तो ये धार बनी तलवार की। मैं मूल तेवर पर आना चाहता हूँ, आपको ओज की तरफ ले जाना चाहता हूँ और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश की जवानियों को आपको बचाना है तो देश की जवानियों को आपको बचाना है तो मत इन्हें यहाँ पर आंजाहीर दिखलाइए। शेखर सुभाष खुदीराम बिस्मिल जैसे बलिदानियों को भी प्रवीर दिखलाइए। तो धर्म को बचाने हैं तो जिसने किया प्रयाण, कटे बलिदानियों के सिर दिखलाइए। यदि कोई पूछे कौन दिल में है आपके, तो चीर के ये सीना रघुवीर दिखलाइए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्यों दिखाना है रघुवीर को? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम का वर्णन करना चाहता हूँ कि राम जी के नाम से अहिल्या माई तर गई। राम ने कठोर सी शिलाओं को गला दिया। राम का ही नाम लेके सागर को लांग गए। महाकपि जी ने स्वर्ण लंका को जला दिया। तो कलियुगी खर दूषणों ने जिन्हें भ्रम कहा, कलियुगी खर दूषणों ने जिन्हें भ्रम कहा, कलियुगी खर दूषणों ने जिन्हें भ्रम कहा। कैसे दुष्ट पापियों का नाम भी चला दिया। राम जी का नाम लेके कार सेवकों ने देखो बाबर के नाम को ही धूल में मिला दिया। बाबर के नाम को ही धूल में मिला दिया। बाबर के नाम को ही धूल में मिला दिया।
बाबर के नाम को धूल में मिलाना आवश्यक है। हमने कहा हमारे 4 धाम छोड़ दो, 12 ज्योतिर्लिंग छोड़ दो, 52 शक्तिपीठ छोड़ दो, तुम्हें जहां अपना धर्म स्थान बनाना है बनाओ, पर तू नहीं माना। गुरुजी मैं एक छंद पढ़ना चाह रहा हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ना चाह रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। यदि आपका आशीर्वाद मिल गया तो हमारी धर्म की लड़ाई की विजय हो जाएगी। स्वागत है। कि पत्थर को टक्कर से, बीजों को बक्खर से, बाबर के बच्चों को कंकर से फोड़ दो। पत्थर को टक्कर से, बीजों को बक्खर से, बाबर के बच्चों को कंकर से फोड़ दो। और अगली पंक्ति पर आशीर्वाद चाहता हूं आपका कि पत्थर को टक्कर से, बीजों को बक्खर से, बाबर के बच्चों को कंकर से फोड़ दो। तेज तीर गोपों से, गोले चले तोपों से, ज्ञान वापी ईद का झटके में तोड़ दो। ज्ञान वापी ईदगाह झटके में तोड़ दो। तो थूक लगा नोटों से, अब्दुल के ओंठों से, थूक लगा नोटों से, काले नीले होठों से, अब्दुल की ओंठों से आना जाना छोड़ दो। सिंधु की घाटी को, नानक की माटी को, ज्ञानी परी पार्टी को भारत से जोड़ दो। सब चला रहे सर्पसंतति सदा सनातन से दूर रहे, हम नहीं वो जो चाटे गाल पर खाते हैं। सर्पसंतति सदा सनातन से दूर रहे, हम नहीं वो जो चाटे गाल पर खाते हैं। भगत सुभाष खुदीराम, भगत सुभाष सुखदेव वीर राजगुरु शौर्यपूर्ण संस्कृति को रक्त में रमाते हैं। तो धरती सुहेल वीर विक्रम महान की है, धर्म वो है जहां अंत आग में समाते हैं। अग्नि शिखा को सदा रखते ललाट पर, हम वो दिवाकर जो जग को जगाते हैं। क्या जागरण के स्वर चाहते हैं भैया? कि जग को जगाना, जागरण गीत गाना, सदा ऊंच नीच भाषाओं के भेद को मिटाना है। जग को जगाना, जागरण गीत गाना, सदा ऊंच नीच भाषाओं के भेद को मिटाना है। प्रांतवाद दल सत्ता में नहीं सिमटकर, भारत को विश्व के पटल पे बिठाना है। कौरियों से अड़कर, भेड़ियों से भिड़कर, भेड़ियों को तोड़ देंगे हमने भी ठाना है। सकल जगत भारती का यश गान उठे, नभ चीर जाए युग तिरंगे को उठाना है। हमारे मालवा के क्षेत्र में जब हम अस्थियां लेने जाते हैं, अंतिम संस्कार के उपरांत तो हम कहते हैं हम फूल लेने जा रहे हैं, और एक फूल हमारे पुष्प होते हैं। मैंने पंक्तियों का प्रयोग करा है, आप देखिए। स्वागत है। कि शोणित शिराओं में प्रवाहित है अग्नि सा, बनके ददीची हम देश को बचाएंगे। निज प्राण त्यागना पड़े तो त्याग देंगे हम, फूल भी हमारे बन फूल खिल जाएंगे। शोणित शिराओं में प्रवाहित है अग्नि सा, बनके ददीची हम देश को बचाएंगे। निज प्राण त्यागना पड़े तो त्याग देंगे हम, फूल भी हमारे बन फूल खिल जाएंगे। तो सांझ का सवेरा या सवेरे की भी सांझ हो, तो ओज के ही गीत सदा रास्ता दिखाएंगे। युद्ध बीच गांडीव जो पार्थ छोड़ने लगे, तो छोड़ बांसुरी